Good morning, students. Now, today we are going to start seventh chapter of eighth class, childhood, which is in front of you. Childhood means बचपन और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गांधी जी की और it is very simple. You are surely able to understand. Let's start. Yes, this lesson is an extract. ये एक लेसन एग्जाम्पल है फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये एक एग्जाम्पल है गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका टाइटल क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ उसका टाइटल है ऑटोबायोग्राफी का और ये एक लेसन उससे एग्जाम्पल लिया गया है। हेयर ही डिस्क्राइब सम इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं कुछ घटनाएं हमारे जो हमें याद रहती हैं, जो हमारे बचपन में हुई होती हैं। तो ऐसे ही गांधी जी अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज देन अबाउट 12 ईयर ओल्ड। गांधी जी जब कितने साल के थे, लगभग 12 साल के थे। द इंसिडेंट्स ही डिस्क्राइब हैड अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड। जो वो घटनाएं थी, मीन्स एक या एक से ज़्यादा उनको याद होंगी। जो घटनाएं थी जो वो डिस्क्राइब करते हैं, उन्होंने उनके माइंड पर, यंग माइंड पर बहुत गहरा असर छोड़ा। Read these incidents and think how different Gandhiji was from the other children of his age. इन इंसिडेंट्स को रीड करो और सोचो कि गांधी जी कैसे अदर चिल्ड्रन से अपनी एज में डिफरेंट थे। नेक्स्ट इज सेकंड पैसेज इज, yes, I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Royal Court. आई मस्ट हैव बीन, मैं कितने साल का था, 7 का था आई थिंक, मीन्स 7 साल का था जब मेरे फादर ने पोरबंदर छोड़ा राजकोट के लिए। और क्या बनने के लिए, मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए ऑफ द रॉयल कोर्ट। देयर आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल। जैसे हम बोल देते हैं कि मुझे स्कूल में डाल दिया गया, वैसे ही गांधी जी को स्कूल में डाल दिया था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। आई कैन वेल रिकोलेक्ट द नेम्स एंड द अदर पर्टिकुलर ऑफ टीचर्स हु टॉट मी। मीन्स गांधी जी क्या कर सकता था, रिकोलेक्ट नेम अच्छे से याद कर सकता था, नेम्स और अदर जो परमानेंट टीचर्स उनको पढ़ाते थे। आई वॉज ओनली अ मेडियोकर। मीडियोकर मीन्स औसत दर्जे का स्टूडेंट था, साधारण सा स्टूडेंट था। एंड देयर वॉज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडी। और मैं बहुत ही मुश्किल से कुछ ना कुछ नोट कर पाता था अबाउट माई स्टडीज़। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू अ मिडल स्कूल। इस स्कूल से मैं कहाँ गया, मिडल स्कूल में हो गया। एंड फ्रॉम देयर टू अ हाई स्कूल, उसके बाद मैं कहाँ किस में चला गया था, हाई स्कूल में। मीन्स पहले प्राइमरी स्कूल में, फिर मिडिल स्कूल में स्टडी की और फिर हाई स्कूल में हो गए। बट नाउ आई हैव रीच्ड माई 12th ईयर। मीन्स अब वो 12th ईयर, 12th क्लास में पहुंच गए हैं, 12th ईयर में पहुंच गए हैं। सॉरी, यहाँ क्लास नहीं है, ये है 12th ईयर। गांधी जी कहाँ कितने साल के हो गए थे, 12th ईयर के। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस शॉर्ट पीरियड के दौरान आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई टू माई टीचर्स और माई स्कूल मेट्स। इस पीरियड के दौरान मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कभी किसी को झूठ बोला था, या तो फिर मेरे टीचर को या फिर मेरे स्कूल मेट्स को, उसको ये याद नहीं था, याद नहीं रहा। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं क्या था, बहुत शाई था और अवॉइड करता था ऑल कंपनी को। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियन। जो मेरे बुक्स थी और मेरे लेसन्स थे वो मेरे सोल कंपेनियन थे। मीन्स ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनका कोई फ्रेंड नहीं था।
to be at school at the stroke of the hours and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. जितना जल्दी स्कूल बंद हो जाता था उतना जल्दी वो क्या घर को वापस लौट आते थे और ये उनकी डेली हैबिट थी. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I was even afraid least anyone should poke fun at me. Means वस्तुत ही वो क्या होते थे वापस भाग जाते थे क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि anybody to talk, किसी से बात करना, वो किसी का बात करना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था. वो डरता था, हालांकि वो डरता था कि कोई भी उस पर क्या ना उसको किसी को क्या नहीं करना चाहिए, पोक उस पर जोक नहीं मारना चाहिए, कोई उस पर जोक ना मारे, वो इस बात से डरता था. And there is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. Means जो ये एक देयर इज़ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ था. ये कब हुआ था? विच अकर्ड, ये कब हुआ? एट द एग्जामिनेशन के दौरान हुआ, जब एग्ज़ाम चल रहे थे उसके दौरान हुआ. माय फर्स्ट ईयर था और हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था. विच इज़ वर्थ, अच्छी खासी वैल्यूएबल रिकॉर्डिंग है जो कि उसको याद है कि क्या हुआ था. मिस्टर गिल्स, the inspector of schools, had come on a visit of inspections. इंस्पेक्शन मीन्स जो मिस्टर गिल्स थे वो इंस्पेक्टर थे स्कूल्स के और वो इंस्पेक्शन करने आए थे. ही हैड सेट अस 5 वर्ड टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज. उन्होंने हमें 5 वर्ड बताए विद स्पेलिंग लिखने के लिए. वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटल. आई हैड मिसस्पेल्ड इट. एक वर्ड है उनमें से मैंने एक वर्ड कैटल जिसको मैंने गलत लिखा था. The teacher tried to prompt me with the point of his boot. टीचर ने मुझे क्या किया? प्रॉम्प्ट करने की कोशिश की. उन्होंने मुझे प्रेरित करने की कोशिश की अपने बूट के साथ. जैसे यहाँ हिंट देख सकते हो आप, ये टीचर है और अपने शूज़ के साथ उसको एक क्लू दे रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं कि वो उसने जो कैटल वर्ड गलत लिखा है वो साथ वाले बच्चे की स्लेट से देखकर उसको करेक्ट कर ले. बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. मैं प्रॉम्प्ट मीन्स प्रेरित हुआ ही नहीं, प्रॉम्प्टेड नहीं हुआ. आई वॉज बियॉन्ड मी टू सी. मैंने पीछे देखा. दैट ही वॉन्टेड मी, वो मुझसे चाहते थे कि मैं टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट. जो मेरे साथ में बच्चा बैठा है उसकी स्लेट से मैं कॉपी करूँ. ऐसा कौन चाहते थे? टीचर चाहते थे. आई हैड थॉट, मैंने सोचा था दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग. मीन्स मैंने ये सोचा था कि टीचर तो वहाँ सुपरवाइज होते हैं हमारे लिए कि हम कॉपी ना करें या फिर एक दूसरे की नकल ना करें. टीचर तो इसलिए क्लास में होते हैं, उसने ये सोचा था. द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट मी वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली. मीन्स रिजल्ट क्या था कि सभी बॉयज़ मेरे अलावा सबके जो स्पेलिंग है करेक्ट थे. मीन्स जो वर्ड एक उसका गलत था गांधी जी का. ओनली आई हैड बीन स्टूपिड. मैं ही एक क्या था? स्टूपिड था, मूर्ख था. आई कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. मैंने कभी मीन्स मैं आर्ट ऑफ कॉपिंग कभी सीख नहीं पाया. Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. Means जो ये इंसिडेंट है इसने मेरी जो रिस्पेक्ट है मेरे टीचर के लिए वो कम नहीं की थी. डिमिनिश होता है कम करना, घटाना. एनीबडी however high place or however wise can at time be tempted to go wrong. मीनिंग समझो. सिंपल लाइन में क्या कहना चाहता है ये लाइन का मीनिंग सिंपली क्या बनता है कि कोई भी हो, चाहे हाई पोजीशन पे हो या फिर कितना भी बुद्धिमान हो, गलती सबसे होती है. कैन बी मीन्स उनके जो रिजल्ट हैं, उनके जो एग्ज़ाम है वो क्या हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं. टू एरर इज़ ह्यूमन. मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है. आई वॉज
आई वॉज बाय नेचर ब्लाइंड मीन्स मैं स्वभाव से ही अंधा था। किस बात में अंधे थे वो? टू फॉल्ट ऑफ एल्डर्स, जो बड़ों की गलतियां हैं, फॉल्ट हैं, वो नज़रअंदाज करते थे। मीन्स वो देखते ही नहीं थे। ठीक है, उनमें भी उनको, जो एल्डर होते हैं उनमें भी फॉल्ट हो सकते हैं, बट वो उनका ऐसा स्वभाव नहीं था, वो बड़ों में गलतियां नहीं देखते थे। जैसे देखो, आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर, नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस। मीन्स वो बोल रहे हैं कि मैंने सीखा था कि जो हमारे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, उनकी जो कहना है मानना चाहिए, ना कि उनके एक्शन को ध्यान देना चाहिए। Two other incidents of the same period have always clung to my mind, clung to my memory। clung होते चिपके रहना, बट यहाँ है याद रहना, रिमेंबर। दो और इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, सेम पीरियड, हैव ऑलवेज, जो उसको हमेशा ही उसकी मेमोरी में याद रहेंगी। आई नेवर हैड एनी टेस्ट फॉर रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। मीन्स मेरे स्कूल बुक के अलावा मैंने कोई और बुक्स नहीं पढ़ी हैं। उसको मीन्स उसको आई नेवर हैड माई एनी टेस्ट, उसने सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसने स्कूल बुक्स के अलावा कोई और बुक में इंटरेस्ट नहीं था। हाउ एवर आई डिसलाइक बींग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर। और वो क्या करता, डिसलाइक करता था, कोई भी टीचर उसको क्या देता था, टास्क देता था, तो वो किसी भी टास्क को लेने के लिए डिसलाइक करता था, पसंद नहीं था उसको उतना ही, एज मच एज आई डिसलाइक डिसीव हिम, उसको धोखा देना डिसलाइक करता था, उतना ही वो किसी भी टास्क लेने को डिसलाइक करता था। आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर, टीचर के द्वारा कोई भी टास्क नहीं लेना चाहता था। एज मच एज आई डिसलाइक डिसीविंग हिम, डिसीविंग होता है धोखा देना, जितना ही डिसलाइक वो टीचर को धोखा देना करता था। देयर फॉर द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, और इसलिए डेली लेसन्स पढ़े जाते थे, बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन दैम, बट उनका जो उनमें माइंड ही नहीं होता था, उन लेसन्स में उनका जो माइंड अक्सर नहीं होता था। Thus there was of course no question of any extra reading। यहाँ पे इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं था, एक्स्ट्रा रीडिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इवन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपरली, हालांकि कोई लेसन प्रॉपरली नहीं किया जाता था। बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक, समहाउ माई आईज फेल ऑन आई, और मेरी आईज ने किताब पर रुकी। दैट माई फादर हैड बाउट, कौन सी किताब? जो उसके फादर गांधी जी के लिए लेके आए थे। आई वॉज शर्वना पितृभक्ति, पितृभक्ति नाटका। मीन्स ये सरवन पुत्र था, जो उसके अबाउट है ये बुक, जो उसके फादर ने गांधी जी को दी थी। अ प्ले अबाउट सरवनाज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, जो बुक है वो प्ले किसके अबाउट है? सरवन का जो डिवोशन था, श्रद्धा थी अपने पेरेंट्स के अबाउट, उसके बारे थी। आई रीड इट विद डीप इंटरेस्ट, मैंने इसको पढ़ा बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ। डीप इंटरेस्ट मीन्स उसको पढ़ने के बावजूद भी उसकी किताब मतलब याद थी। अबाउट द सेम टाइम पे देयर केम टू अवर प्लेस अ ग्रुप ऑफ इंटीनरेंट, सॉरी इंटीनरेंट होता है शो में, इंटीनेंट होता है चलने वाले, वॉक करने वाले शोमैन्स आए वहाँ पे। वन ऑफ द पिक्चर्स दे शोड वॉज श्रवण ऑफ कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन द पिलग्रिमेज। उनमें से एक पिक्चर क्या शो कर रही थी कि एक सरवना ने क्या उठाए हुए हैं, अपने ब्लाइंड पेरेंट्स उठाए हुए हैं ऑन द पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पे। तीर्थ यात्रा होती है पिलग्रिमेज। ही कैरीड दैम ऑन हिज शोल्डर बाय मीन्स ऑफ स्लिंग्स, ये स्लिंग्स होती हैं, ये उठाया हुआ है, इसको स्लिंग्स बोलते हैं, अपने शोल्डर पे इसको उठाया हुआ है। एंड द बुक एंड द पिक्चर डीपली टच्ड माई हार्ट, बुक ने और पिक्चर ने क्या किया?
बुक ने और पिक्चर ने उसको बहुत, उसके हार्ट को बहुत डीप टच किया। मीन्स उसका जो इम्प्रेशन था वो काफ़ी डीप हुआ पिक्चर का। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड माई सेल्फ, कि आपके लिए एक एग्जाम्पल है कॉपी करने के लिए। उसने अपने आप से कहा, मैंने, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। गांधी जी बोल रहे हैं। द पेनफुल लेमेंट, लेमेंट होता है पछतावा होना किसी चीज़ का, रिग्रेट है। पेनफुल दर्दनाक दुखदाई लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर शर्वनाज डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड मेमोरी, कि जो सरवन की जब डेथ हो जाती है तो बहुत ही पेनफुल लेमेंट होता है। बहुत पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को बहुत दुख होता है उसकी अपने सन की मृत्यु हो जाने पर। और ये जो सीन है उसके माइंड में, मेमोरी में फ्रेश है अभी भी, गांधी जी के माइंड में। द मेल्टिंग टोन टच्ड मी डीपली, जो मेल्टिंग है दिल को पिघला देने वाली जो टोन है, तो वो क्या है, टच्ड मी डीपली, वो भी उसको बहुत डीपली टच करती है। आई प्लेड इट, और वही ट्यून, जो ट्यून है वो प्ले करते हैं ऑन अ कॉन्सर्टीना माई फादर हैड ब्राउट फॉर मी। कॉन्सर्टीना क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसके फादर ने उसको लेके दिया था। आई रिमेंबर अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले। एक सिमिलर इंसिडेंट, घटना मुझे याद है जो किसके साथ कनेक्ट करती है, जो संबंध रखती है किसी अनदर प्ले के साथ। जस्ट अबाउट द टाइम, और ये किसके अबाउट है, किसके बारे में था, ये टाइम के बारे में था। I had got my father permission to see a play named हरिश्चंद्रा। I had got my उसको क्या मिल चुकी थी, फादर की परमिशन मिल चुकी थी प्ले देखने के लिए, जिसका नाम क्या था, हरिश्चंद्रा। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, और ये एक परमानेंट कंपनी में क्या की थी, परफॉर्म्ड की गई थी। एंड where I was, दिस प्ले कैप्चर माई हार्ट। इस प्ले ने मेरा हार्ट कैप्चर कर लिया। मीन्स उसको ये प्ले भी बहुत अच्छा लगा था। एंड आई कुड नेवर बी टायर्ड टू सिंग इट, आई कुड नेवर बी टायर्ड, और मैं इसको देखता देखता कभी नहीं थकता। बट हाउ ऑफन कुड आई बी परमिटेड टू गो, बट मुझे कैसे अनुमति दी जा सकती है जाने के लिए। ये दिन और रात, डे और नाइट मुझे डराता। I must have acted हरिश्चंद्रा टू माई सेल्फ टाइम विदाउट नंबर। आई मस्ट हैव एक्टेड, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए, एक्टेड करना चाहिए हरिश्चंद्रा टू माई सेल्फ, अपने आप को एज अ हरिश्चंद्रा एक्ट करना चाहिए। टाइम विदाउट नंबर, टाइम और विदाउट नंबर। आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, मैंने दिन रात अपने आप को कहा, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरिश्चंद्रा, वाई शुड नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या ट्रुथफुल क्यों नहीं होना चाहिए, लाइक हरिश्चंद्रा। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्रा, मैं क्या कंप्लीटली किस में बिलीव करता था, स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्रा में बिलीव करता था। द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप, इस विचार ने ऑलमोस्ट अक्सर मुझे क्या बना दिया, मैं भी पता रोना, कि मुझे रुआ दिया। इट इंस्पायर इन मी वन आइडल, मीन्स इसने इंस्पायर्ड किया मुझे, एक आइडल के रूप में मुझे इंस्पायर किया। टू फॉलो ट्रुथ, ट्रुथ को फॉलो करना, सच बोलना। एंड गो, टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्रा हैड गॉन थ्रू, मीन्स ट्रुथ को, सच को फॉलो करना चाहिए, ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए। और जो वो मुद्दे होते हैं, एक्शंस जो भी हरिश्चंद्र फॉलो करते थे, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए, उनको भी अपनाना चाहिए। जो भी मुद्दे, इस तरह के मुद्दे जो हरिश्चंद्र अपनाते थे। बोथ हरिश्चंद्रा एंड सरवना आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी, जो क्या है, लाइविंग
कि जो दोनों ही हरिश्चंद्रा और सरवना दोनों ही रियलिटीज़ हैं मेरे लिए, एंड आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर, कि मुझे मूव्ड होना चाहिए पहले के जैसे। इफ़ आई वर टू रीड दोज प्लेज अगेन टुडे, अगर मैं इनको दोनों प्लेज को आज दोबारा रीड करता हूँ। थैंक यू सो मच। डिस्कशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको किसी भी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लेसन का नेम राइट करके सेंड करें। एंड माय फर्स्ट चैनल है इंग्लिश सेमिनरी आईसीएसई हब, उसमें आईसीएसई इंग्लिश का जो लेसन्स हैं वो सभी अपलोडेड हैं, और उसमें भी अगर आपको कोई लेसन की वीडियो चाहिए तो लेसन का नेम लिख के मुझे सेंड कीजिए। एंड मनूज लर्न विद मनु, ये मेरा सेकंड चैनल है जिसपे पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सभी रिलेटेड लेसन्स इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।